नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका फिर एक बार यूपीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने अनसॉल्व इस समय पेपरों का समय। अनसॉल्व के 11 मान जो पिछले 10 साल के आपके पेपर है उन सभी पेपरों को क्रमवाही में लगवाएंगे। अभी आज चालू 2020 के सेट नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम है 2020 MB 2020 सेट नंबर पहला है। आज सब चालू कर रहे हैं। आपको प्रॉपर आपके हमारे अनसॉल्व आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए पहला आपको सवाल कह रहा है हर के दो की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा। इस प्रकार से आपको देगा, इनका पूछेगा कि आपको दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा। तो आपको यहाँ पे 2/m के रूप में दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट भाग करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। आपको भाग नहीं करना, आपको सीधा क्या करना, आधार आपको दिया गया है, यहाँ हर की बात हो रही है। तो हमेशा हम हर का क्या करते हैं, हर का क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो कितना दिया 1250 को जब हम फैक्टर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 2 टाइम तो इतना आ जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा इतना आ जाएगा। इधर हमें 5 से देंगे तो 5 बन गया 5, और ये हो जाएगा इसमें 5 2 10, और यहाँ करेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा आपका 5 बार। फिर हम इसको करेंगे तो जाएगा आपका 5 टाइम और ये आपका 5। तो कितनी बार आपका होगा, तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर जो आपका है, तो 2 की पावर आपको कितनी मिली है, 1 मिली है। तो 2 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर कितनी मिली है, 1 2 3 4। तो आपको 5 की पावर आपको कितना मिली है, 4 बार मिला है। तो जो 5 की पावर 4 बार मिला है, 2 की पावर आपको यही हमको सिद्ध करना था, 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो कितने दशमलव स्थान तक जाएगा। तो देखिए बेटा, आपने यहां तक सभी लोग सॉल्व कर ले, आपको ये देखना 2 और 5 में जिसकी पावर अधिक होगी उतने ही टाइम आपको, उतने ही बार आपको, उतने ही स्थान तक आपको दशमलव के बाद जाएगा। तो कितने आ गए आपको इसमें, फालतू 4 है। तो आप इसमें देखिए 4 आपको कहीं विकल्प है, तो हाँ आपका 4 ये विकल्प है। ये विकल्प में आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है और इतनी जल्दी सॉल्व आपको कर देना। ओनली आधार का आपको फैक्टर 1 निकालना है। हर का जब आप फैक्टर कर लेंगे उसमें जो भी आपको पावर 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में जिसके भी पावर से आपको ज्यादा मिलेगी उतने स्थान का आपको दशमलव जाएगा। या हम इसमें चौथे नंबर का आपका विकल्प आपका सही है, विकल्प नंबर D 4। और आप देखिए इसके बाद इसका खा नंबर, देखिए इसका खा नंबर में कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद को एक ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। वो कह रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे। अब शून्य के लिए हम क्या करना है, तो हमको क्या करना होता है, जब भी शून्यक वाली बात करता है, ग्राफ के आपको शून्यक वाली बात करेगा तो आपको कुछ नहीं देखना कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ये जो आप ये x होता है और ये आपका y डैश होता है। तो जो आपको x और x डैश में आपको ये देखना कि जो आपको ये बहुपद ये रेखा है, ये रेखा कितनी बार x अक्ष को, मतलब आपको ये x अक्ष को कितनी बार ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ये जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी उतना ही आपके शून्यक होंगे। मतलब कि एक बार ये कर रही है, एक बार ये कर रही है 2, एक ये कर रही 3, एक ये कर रही 4। आपको सीधा देखना कि ये कितनी बार कर रही है, 4 बार। एक्स अक्ष को ओनली ध्यान देना बेटा, एक्स अक्ष को जितनी बार ये रेखा आपको क्रॉस करेगी, मतलब प्रतिच्छेदित करेगी, उतना ही आपको शून्यक होंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 बार कर रहे। देखते हैं कहीं 4 विकल्प है, हाँ ये दिया है, ये विकल्प नंबर 4 आपका। इसका मतलब कि दूसरे का खाट आपका विकल्प नंबर D जिसमें आपका लिखा है 4, ये आपका मान आपका आ जाएगा। अब देखते हैं ग नंबर का सवाल। अब देखते हैं ग नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE और BC बटे EF और AC बटे DF बराबर 4/9 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये सवाल यहाँ पे न देख रहा हो क्या लिखा हुआ है, तो आप अपना आंसर खोल सकते हैं। सेट नंबर में बता दिए 2020 MB, आपको सेट नंबर फर्स्ट है आपका। इसमें क्या है, 2 त्रिभुज दिए गए, तो आपको 2 त्रिभुज बना लेना है इस टाइप से। एक त्रिभुज दिया गया है आपका ABC, तो A B और C, और दूसरा दिया गया है आपको DEF। इस प्रकार से कहा गया, कह रहा कि जो आपका AB है, ये AB आपकी भुजा है जो ये वाली, ये किसके बराबर है, DE, मतलब इसके बटे आपको ये लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा BC, जो आपका आधार है BC
इसका आ रहा है आपका EF इसके बराबर। तीसरी भुजा कह रहा है AC और AC बटे DF बराबर आपका 4/9 दिया गया है। तो इसका क्या कह रहा है कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ है, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या है। जब आपको तीनों भुजाएं आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि तीनों भुजाएं आपको क्या है बराबर दी गई है 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर में। तो आपको जब अनुपात में मान दिया है 4 अनुपात में 9 अनुपात में आपको दिया गया मान। और त्रिभुज की जब एक समबाहु त्रिभुज की अगर आप बात करता है यहाँ पे तीनों देखिए आप तीनों की भुजा बराबर बराबर है। जब आपको समबाहु त्रिभुज की बात करता है, समबाहु त्रिभुज आपके बनते हो और समबाहु त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं बराबर हो और आपको इसके फिर बाद में आपको क्षेत्रफल की बात करता है तो क्षेत्रफल किस प्रकार अनुपात में निकालेंगे। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि आपको ये क्या आपका विकल्प का है। तो आपको ये देखना कि जो भी हमारा ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आपका क्या आएगा भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका क्या आएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल का मान क्या होगा आपका भुजा स्क्वायर। क्या होगा भुजा स्क्वायर। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है वैसे आप समबाहु त्रिभुज में आप लगाएंगे भुजा स्क्वायर। जो भी आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल हो इसका। अब इसकी भुजाएं कितनी दी है 4/9 के अनुपात में दी है। तो ये हमारा 4/9 का हम क्या करेंगे ये कर देंगे। इसका क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 का 81 16 आपका 81 आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है आपको कुछ नहीं करना जो भी मान लिया है उसका वर्ग कर देना आपका आंसर हो गया। तो आप वर्ग देखिए कहा 16/81 आपका क्या है यहाँ पर 16/81 आपका विकल्प नंबर सी आपको बिल्कुल एकदम राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी 16/81। आप देखिए अब घ नंबर का सवाल। घ नंबर का आपको सवाल कह रहा है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया कि साइन आपको यहाँ पे मान दिया जो भी आपका मान है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना दिया है आपका 0। यहाँ पे आपको कितना मान दिया जाए 0। एक तो आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों का मान कहाँ पर सेम होता है क्योंकि अगर इसको आप पहचानता कर देंगे बराबर हो जाएगा sin थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मान कहाँ पे आपका बराबर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे कर लिए sin थीटा ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा cos थीटा। अगर बताइए sin थीटा और cos थीटा का मान कहाँ पे बराबर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे sin थीटा अब ये क्या करेंगे इसको हम इसको बटे में ले आएंगे इस साइड गुणे में तो क्या आ जाएगा cos थीटा ये लगा देंगे और बराबर यहाँ पे रख देंगे वर्ग क्योंकि इसके बटे में हमने वर्ग मान दिया क्योंकि सभी किसी भी संख्या के बराबर क्या होता है 1 होता है। इस साइड हमने कर दिया sin बटे cos क्या हो गया आपका tan थीटा बराबर 1। अब ये देखेंगे tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है तो ये किसका मान होता है ये होता है tan 45 का। तो tan 45 तो इससे कर जाएगा ये आ जाएगा थीटा बराबर tan 45। तो tan 45 आप यहाँ भी देख सकते हैं डायरेक्ट ये जो sin थीटा इन cos थीटा इस 45 पर मान आपके क्या होते हैं बराबर। जब बराबर होंगे तो माइनस हो जाएंगे तो 0। थीटा बराबर हमारा क्या निकाल सकते हैं 45। जब यहाँ थीटा बराबर हमारा 45 आ गया तो इसमें मान रख देंगे sin की पावर 4 45 और यहाँ प्लस cos की पावर 4 45। तो भाई ये जब 45 अंश आ जाएगा तो sin 45 का मान आपको पता होना चाहिए। sin 45 का मान आपका कितना होता है sin 45 का मान होता है आपका 1/√2 1/√2 का आप क्या करेंगे यहाँ 4 पावर प्लस cos का भी मान कितना होता है आपका cos का भी मान आपको होता है 1/√2 इसका भी पावर 4 कर देंगे। इसका मतलब क्या है आपको इसको 4 बार करना है। जब 4 बार हम करेंगे इसका मान sin 45 का मान कितना होता है 1/2 ये 1/√2 इसका कितना हो जाएगा cos 45 का मान 1/√2। इसका हम करेंगे 4 बार इसका मतलब है कि 4 बार गुणा करना है इसका। तो जब 4 बार किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमने बताया है आपको कि क्या होता है कि जब 2 बार करेंगे तो रूट कर क्या हो जाएगा √4 का मान कितना हो जाएगा 2। ये इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 गुणे इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 तो कितना हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/4। जब 1/4 आ जाएगा तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 4। इसका जब आधार आपके सेम होते हैं तो 1 + 1 बराबर आपका आ जाएगा 2/4 और 1/2 आपका मान क्या आ गया 1/2। अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सीधा डायरेक्ट आप रख सकते हैं कि आप कॉस मैंने आपको बताया सॉल्व करके जबकि आप इतना सब बनता होगा मैंने बहुत विस्तार से बताया है।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो मान 45 अंक पर मान बराबर होता है, यहाँ 45 अंक रखिए और उनकी वैल्यू रखिए और 4 बार में आपको मालूम है 1/2 आ जाएगा, 1/2 बराबर आपका 2/4 बराबर काटेंगे आप 1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 आपका कहीं विकल्प है, हाँ 1/2 आपका बी नंबर का विकल्प है जो एकदम राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका विकल्प आपका बी एकदम राइट है 1/2। अब आप देखिए अंगा नंबर का सवाल देखते हैं। अंगा नंबर का सवाल कह रहा है बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष के लिए हम बता दें कि आप मानते हैं इसको x1, इसको मानते हैं y1। ये मतलब ये x है और ये y है। पहले वाले को x मानते हैं, दूसरे वाले को y। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि इसको y बराबर, तो उन्होंने कहा y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो y बराबर 4 देखते हैं विकल्प में लगा दे, जो कि आपको विकल्प में 4 दिया होता है, जबकि ऐसे करने में आपको गलत हो जाए। उसने क्या कहा y अक्ष से दूरी, y की भी पूछी बात, y अक्ष से दूरी पूछिए। तो आप देखेंगे कि ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये x क्या आपका प्लस, इस साइड आपके प्लस के मान होते हैं, ऊपर प्लस के मान होते हैं, नीचे माइनस होते हैं और इस साइड आपके माइनस के मान होते हैं। ये आपका मूल बिंदु होता है। तो आपको कह रहा 3, तो x से पाया, x कितने पे गया 3, 1 2 3। y आपका कितने पे गया है 4 पे, 1 2 3 4, ये 4 पे गया। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये यहां से आएगा और यहां से आएगा, आपका क्या पर यहां पर हमारा 3,4 होगा। अब आप ये देखिए, उससे पूछा कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये है आपका y अक्ष। y अक्ष से कितनी दूरी पर है 1 2 3, कितनी दूरी पर है आपका कितनी दूरी पर है 3, 1 2 3, क्योंकि आपका ये 3 है, यही आपकी दूरी होगी। क्योंकि आपको y अक्ष की दूरी क्या होगी आपकी, ये दूरी होगी आपका, क्योंकि ये नहीं आप कहेंगे नहीं y अक्ष से 4 दूरी पर होगी, तो आपकी y अक्ष से कितनी दूरी होगी, ये आपकी दूरी होगी। ये कितने सेंटीमीटर आपका आ रहा है, कितने इकाई आ रहा है 3 इकाई। तो अगर यही पूछ लेता आपको, अगर यहाँ पे x अक्ष से वो दूरी कितनी है, तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है 4, या आपको कितना जाना पड़ेगा 4, यहाँ y के लिए आपको कितना जाना पड़ेगा 3। आप यहाँ पे 3 कदम चलेंगे और ऊपर की ओर 4 कदम चलेंगे, जब आपको ये वैल्यू आपको मान मिलेगी। तो x अक्ष का आप कितना चले 3, तो x अक्ष में आप 3 कदम चले हैं, y अक्ष से आपको दूरी कितनी चलना पड़ी 3। तो आपका विकल्प ये आपका बी नंबर पे सही हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिया गया है 3 है। अब आप देखिए क्या दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2022 में आपके पेपर में नहीं आना है, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको आगे चल के आपको पेपरों में मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको पूरा अनसॉल्व में आपको कराया जाएगा। जो भी आपके पेपर आपके सिलेबस से कट गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हैं और बाकी आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए आपको 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई तराश की गड्डी में, 52 पत्ते आपके गड्डी में होते हैं, उसमें फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता उससे निकाला गया जिसके इक्का नहीं होने की प्रक्रिया कह रहा है। इक्का कह रहा नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने 4 इक्के होते हैं। टोटल पत्ते आपके पास कितने हैं 52 पत्ते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो भाई ये 4 बार नहीं मिले आपको, 4 ही ऐसी कंडीशन होगी जब 52 बार आप अगर पत्ते को अलग अलग करके रखेंगे तो 4 बार आपको ऐसा होगा कि जहां पे आपको पत्ता इक्का मिलेगा। यहाँ पे बात कह रहा है इक्का नहीं होने की, नहीं होने की बात कह रहा है। तो आपको पहले आप इक्का माइनस कर लीजिए और टोटल आपकी प्रक्रिया आपकी होती है जो भी आपकी अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति होते कुल प्रक्रिया मतलब कुल आपको परिस्थितियां कितनी है, परिस्थितियां कितनी आपको 52 बार आपको किसी भी कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि 52 आपको पत्ते दिए गए। 4 बार ऐसा होगा कि जिसमें आपको इक्का मिल सकता है और 4 बाकी आपको इक्का नहीं मिलेगा। तो आपको इक्का कितनी बार नहीं मिल रहा है, आपको 48 बार आपको इक्का नहीं मिलेगा। जब आपको 48 बार इक्का नहीं मिलेगा टोटल 52 बार में, तो आपकी यही प्रक्रिया है। आपको 48/52 आपको देखना पड़ेगा विकल्प में, नहीं विकल्प में नहीं दिया है, आपको उसको काटना पड़ेगा। तो काटेंगे 4 एकम 4 12, 4 एकम 4 और 4 दिए 12, आपको 12/13, 12/13 आपको विकल्प नंबर डी आपको दिया गया है। अब हम आपके अतिलघुत्व क्वेश्चन चालू होते हैं। आप देखिए इसमें लिखा है दूसरा क्वेश्चन है आपका k के किस मान के लिए युग्म पद समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। कह रहा कि इसमें x और y के वो मान बताइए, k का मान इसमें रखना है आपको, k का वो मान निकालना है आपको कि k का वो मान निकालना जिसके लिए कोई हल हो। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कोई हल के लिए आपका समीकरण क्या होता है।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जिसका जो व्यापक समीकरण होते हैं, तो व्यापक समीकरण आपका क्या होता है? व्यापक समीकरण आपका इसका होता है जो इसका मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण आपका होता है ax प्लस by बराबर by प्लस c बराबर 0, ये आपका होता है। तो आप इसमें क्या रख सकते हैं? इसमें मान रख सकते हैं। इसमें आप जब मान रखेंगे तो x से x आपका माइनस हो जाएगा, तो a बराबर आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। b बराबर आपका कितना हो जाएगा? b बराबर आपका 1 आ जाएगा, तो c बराबर आपका माइनस का 1 आ जाएगा। c बराबर आपका कितना आ जाएगा? -1, क्योंकि इस साइड हमें रखना है बराबर में क्या होता है? 0 होता है। इस साइड माइनस रखेंगे, ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका व्यापक समीकरण करेंगे तो x से आपका क्या होगा? x जिसका ये x कट जाएगा तो आपको बचेगा a बराबर आ जाएगा आपका 2k माइनस का 1, b बराबर आपका आ जाएगा k माइनस 1, और c बराबर आपका आ जाएगा माइनस का, c बराबर आ जाएगा पूरे माइनस ले लेते हैं 2k प्लस का 1 आपका, c बराबर ये आपका आ जाएगा। अब जब कोई हल नहीं है तो कोई हल के लिए आपका समीकरण होता है a1 बटे a2, या आपका a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 है, ये c2 है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल आपका c1 बटे c2, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए होता है आपका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए आपका होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बटे c2। अब आप इससे मान रखिए a का मान कितना है? 3, और a2 का मान कितना है? 2k माइनस का 1 बराबर b बराबर का कितना है? 1, और b2 आपका दिया है k माइनस का 1, और बराबर आपको c1 कितना दिया? माइनस का 1, और इसका क्या दिया? माइनस का 2k प्लस का 1। तो आपको क्या करना है? ये नॉट इक्वल है, तो हमको जब नॉट इक्वल है तो इसकी तुलना इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसकी तुलना इससे नहीं कर सकते। तो हम इसकी तुलना इससे कर ले रहे हैं, या अगर करना भी चाहो तो इससे कर भी सकते हैं, लेकिन हम इससे आपको तुलना कर देते हैं। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें आपका मान आ जाएगा, इसका कर देंगे, इसमें आपको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 3, अब एक बार ऐसे लिख लेते हैं, इसका कर देंगे 2k और माइनस का 1, जब मल्टीप्लाई 1 का करेंगे कुछ भी ऐसे हो जाएगा 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1। तो यहाँ पे 3k और ये साइड आ जाएगा, k की वैल्यू एक साइड कर लेंगे, साइड आ जाएगा माइनस का 2k बराबर ये साइड जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 3। तो आपका इस साइड आ जाएगा 2k में से 3k में से 2k जाएगा तो आपका बचेगा k, और माइनस का 1 अगर 3 में से जाएगा तो आपका बचेगा 2, तो k बराबर आपका आ जाएगा 2। तो k बराबर 2 मतलब क्या करें? किसके लिए हल नहीं होगा? तो k बराबर 2 के लिए आपका हल नहीं होगा। आपको व्यापक समीकरण निकालना है, इसे तुलना कर लेना है, तुलना करने पर आपको कोई हल के लिए आपका जो फार्मूला होता है कोई हल के लिए ये रख देना है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। जब आप इसमें आप हल करेंगे तो इनकी तुलना कर लेंगे दोनों की, जब तुलना करने पर आपका जो मान निकल के आएगा वो ये लिखेंगे, जो मान निकलेगा उसका मान अगर इस पर रखेंगे तो कोई हल नहीं होगा। अब आप देखिए, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, खारम दूसरे का कह रहा चित्र में ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/3 दिया है। मतलब कह रहा कि जो ए ओ है ए ओ बटे आपको दिया ओ सी और बी ओ बटे आपको दिया ओ डी बराबर कितना दिया है? 1/3 के अनुपात में आपको ये मान दिया गया है। कह रहा जो आपका ये डीसी है, आपका डीसी कितना दिया गया? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो कह रहा है ये जो आपका एबी का मान है, एबी की वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। एबी की वैल्यू हमको जब ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज आप लेंगे ए ओ ले लेते हैं ओ ए बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ओ ए बी में ले लेते हैं। यहां से चालू करते हैं ओ ए बी में, ए ओ बी में, और एक त्रिभुज आपको यहां दिया होगा ओ त्रिभुज ए ओ बी में, और आपको किसमें लेना है? ये नीचे वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज का आपको कह रहा है ओ डी सी में। ये आपका जो दो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों में आप लेंगे तो देखेंगे दोनों त्रिभुजों में क्या है। तो दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मान है, ये मान, ये कोण, ये आपके क्या शीर्ष विमुख कोण है। ये क्या है? आपका शीर्ष विमुख कोण है। तो शीर्ष विमुख कोण का आप लेंगे त्रिभुज ए ओ बी बराबर है
त्रिभुज COD के, ये किससे? शीर्षा विमुख कोण से। आपका शीर्षा विमुख कोण आपका क्या कहता है? शीर्षा विमुख कोण होते हैं जो बेटे आपके वो होते हैं जो आमने सामने के कोण हो, जो एक ही आपको शीर्षा विमुख कोण का मतलब जो आपके शीर्ष आपसे मिल रहे हैं आपस में, उन्हें हम शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षा विमुख कोण का या आपके कोण जब आपके मिल रहे होंगे तो आप देखेंगे तो शीर्षा विमुख कोण बनेंगे। तो आपका कोण AOB बराबर कोण COD आपके क्या है? आपके शीर्षा विमुख कोण है। तो शीर्षा विमुख कोण से आपका क्या हो गया कि कोण O आपका कोण है इसका, क्योंकि जो भी बीच में कोण होता है वो आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको कोण लिए जाते हैं, जो भी बीच में मान होता है उन्हीं कोण को मान होते हैं। मतलब कोण O बराबर कोण O, मतलब ये कोण बराबर आपका ये कोण आपका निकल आया, एक तो आपको ये निकल आया। इस बार आपको दूसरी चीज आपको कह रहा है कि AO बटे AO ये वाली भुजा बराबर आपको दिए है OC के, ये वाली आपको भुजा बराबर कर रहा है OC के। तो बराबर आपको दूसरी भुजा दी है BO बटे OD, O और D आपको OD दी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम जब त्रिभुज आपको निकालते हैं तो त्रिभुज सर्वांशम अवश्य सिद्ध करते हैं। तो सर्वांशम की स्थिति में हमें तीन चीजें सिद्ध करना होती है। जैसे आप त्रिभुज को सर्वांशम हम सिद्ध कर सकते हैं। तो त्रिभुज आपका क्या हो गया? त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD, ये क्या है? आपके सर्वांशम है। सर्वांशम क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक कोण आपको मिल गया और दो आपकी भुजाएं क्या हो गई? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। आपकी दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई है, एक कोण आपको बराबर हो गया। तो आपने पढ़ा होगा SAS नियम से, साइड एंगल साइड नियम से आपका क्या हो गया? ये आपका सर्वांशम हो गया। और जब आपका कोई भी त्रिभुज आपका सर्वांशम होता है तो CPCT नियम आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज के जो अंदर के गुण होते हैं, त्रिभुज सर्वांशम होता है तो सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसलिए जब ये सर्वांशम हो गया तो सर्वांशम होने के कारण आपका क्या हो गया कि जो आपका AO है, AO बटे OC बराबर हो जाएगा आपका AB बटे DC। आपका क्या ले लेंगे? AB बटे DC, इस भुजा के बटे ये वाली आपको भुजा ले लेंगे। तो A का मान कितना दिया है? 1/3, 1/3 बराबर AB का मान आपको दिया नहीं है। AC का मान कितना दिया है आपको? AC का मान आपको 1.5 दिया गया है, यहाँ 1.5 रख देंगे। जब आपको इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? आपका AB बराबर आपका आ जाएगा 1/5 और 3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके तो AB बराबर आपका ये आ गया। इससे हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो AB बराबर आ जाएगा आपका 15/30, जिसको हम बोलेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब AB बराबर 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। या आपकी भुजा कितनी आ जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। AB बराबर आप लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर।